अब चलिए मैकडॉनल्ड्स की दुनिया और इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव की ओर बढ़ते हैं। पहले आइए बात करते हैं कि मैकडॉनल्ड्स फास्ट फूड उद्योग में इतना बड़ा कैसे बना। यह सब 1940 के दशक में कैलिफोर्निया में एक छोटे से रेस्तरां के साथ शुरू हुआ। मैकडॉनल्ड भाइयों रिचर्ड मैकडॉनल्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड के पास एक सरल विचार था, फास्ट फूड परोसना। उन्हें यह नहीं पता था कि यह अवधारणा हमारे खाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन यह तब तक नहीं हुआ जब तक रिकरोक नहीं आए कि मैकडॉनल्ड्स ने उड़ान भरी। उसने संभावनाओं को देखा और इसे एक वैश्विक साम्राज्य में बदलते हुए देखा। 1967 में 1000 मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां थे। 100 से अधिक देशों में 1000 स्थान हैं। आज 100 से अधिक देशों में 29,000 से अधिक स्थान हैं। यह बहुत सारे बिग मैक हैं। अब चलिए देखते हैं कि उन प्रसिद्ध मेनू आइटमों में वास्तव में क्या है। बिग मैक का उदाहरण लेते हैं। इसमें 2 पूरी बीफ पैटी, विशेष सॉस, पनीर, अचार और तिल के बीज वाली बुन पर बैक प्याज होता है। सुनने में यह काफ़ी सरल लगता है ना? लेकिन यहाँ पर यह दिलचस्प हो जाता है। एक बिग मैक में लगभग 540 कैलोरी होती हैं। यह एक औसत वयस्क के लिए दैनिक अनुशंसित कैलोरी सेवन का लगभग 1/4 है। इसमें 29 ग्राम वसा और 10-40 मिलीग्राम सोडियम था और 140 मिलीग्राम सोडियम। इसको एक परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह अनुशंसित दैनिक सोडियम सेवन का लगभग आधा है। और उन प्रसिद्ध फ्राइज को नहीं भूलना चाहिए। मैकडॉनल्ड्स की एक मध्यम सर्विंग में 320 कैलोरी और 16 ग्राम वसा होती है। वे स्वादिष्ट हैं, यह सच है, लेकिन वे नमक और तेल से भी भरे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे, खैर हर कोई जानता है कि फास्ट फूड स्वस्थ नहीं है। और आप सही हैं, लेकिन बात यह है कि मैकडॉनल्ड्स कई लोगों के लिए केवल एक अस्थायी आनंद नहीं है, यह उनके आहार का एक नियमित हिस्सा बन गया। वास्तव में किसी भी दिए गए दिन मैकडॉनल्ड्स दुनिया की लगभग 1% जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार हर दिन 68 मिलियन ग्राहक जब ऐसे उच्च कैलोरी और सोडियम सामग्री वाले खाद्य पदार्थों का नियमित रूप से सेवन किया जाता है, तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। चलो मोटापे के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए, खैर अध्ययनों ने नियमित फास्ट फूड सेवन और वजन बढ़ने के बीच एक मजबूत संबंध दिखाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां मैकडॉनल्ड्स सबसे अधिक प्रचलित है, 40% से अधिक वयस्कों को मोटा माना जाता है। यह केवल दिखावे के बारे में नहीं है। मोटापा हृदय रोग, मधुमेह और अन्य गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों का कारण बन सकता है। लेकिन यह केवल खाने में क्या है इसके बारे में नहीं है, यह इस बारे में भी है कि इसे कैसे विपणन किया जाता है। मैकडॉनल्ड्स को अपने विज्ञापनों के माध्यम से बच्चों को लक्षित करने आलोचना का सामना करना पड़ा है। 1969 में पेश किया गया हैप्पी मील विशेष रूप से विवादास्पद रहा है। आलोचकों का तर्क है कि भोजन के साथ खिलौने शामिल करके मैकडॉनल्ड्स मज़े और उनके भोजन के बीच एक जीवन भर का संबंध बनाता है। 2010 में सैन फ्रांसिस्को ने यहाँ तक कि उन रेस्तरां पर प्रतिबंध लगा दिया जो किसी भोजन के साथ खिलौने शामिल करते थे, यदि वह निश्चित पोषण मानकों को पूरा नहीं करता था। यह बच्चों में मोटापे के बारे में चिंताओं का सीधा जवाब था।